गुड इवनिंग। आज हम लोग जेपीएससी के इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों का क्वेरी था कि सर जेपीएससी में इकोनॉमिक्स वाला पेपर जो सबसे फास्ट लगता है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेंस का इस पेपर का क्लास मैं खुद लेता हूं। तो जिनको भी क्लास करना होगा ये पेपर का, वो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग ढेर सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। दूसरी बात ये कि इस पेपर को तैयार करने में इस बार अगर देखा जाए तो टाइम आपको कम मिलेगा, और समय कम मिलने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं इसमें से आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन गेस निकाल दूंगा, और यही 15 से 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके जेपीएससी के लिए हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्टडी मटेरियल मैं दे दूंगा, और इसकी इंग्लिश की क्लासेस और हिंदी में क्लासेस दोनों अलग होगी, क्योंकि दोनों एक में कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और कराएंगे तो हो सकता है कि दोनों में किसी का प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले का क्लास अलग होगा और हिंदी मीडियम वाले का क्लास अलग होगा। दोनों का स्टडी मटेरियल अलग मिलेगा। ठीक है, और ये क्लासेस ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन का होगा। मैं 15 दिन में ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर कर दूंगा, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेपीएससी ने इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन कैसे लिया और कहां से लिया, और वो क्वेश्चन बना कैसे। तो पहले हम लोग इसके सिलेबस पे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम इसमें 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों का कुछ क्वेरी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में है भी, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट और एकदम इजीली वे में आपको जब मन करे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो पहले देखिए सिलेबस क्या है। जेपीएससी का इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है। ये अगर आप गौर कीजिएगा ना, तो एक तरह से देखिए सिलेबस मतलब ऑप्शनल टाइप का बना दिया गया। इसमें अगर माइक्रो और मैक्रो डाल दिया जाए तो ये सिविल सर्विसेज के सिलेबस से कम नहीं है, क्योंकि मैं ये टॉपिक पिछले 20-22 साल से हैंडल कर रहा हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि सिलेबस में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, कहां कहां से आते हैं। और ये टॉपिक मैं सिविल सर्विसेज वाले का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और यूजीसी नेट वाले को भी पढ़ाता हूं। इसलिए इस टॉपिक का क्लास मैं इस बार खुद लूंगा, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों अलग लूंगा। पहले सिलेबस देखिए। और आप लोग का कहना बिल्कुल सही था कि सर इसका सिलेबस एकदम ऑप्शनल टाइप से है। पहला तो नेशनल इनकम जो जनरली रहता है, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड ऑफ इट्स कैलकुलेशन, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी एंड कांस्टेंट फैक्टर पे दोनों का। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है इन्फ्लेशन, ये तो रहता ही रहता है। तीसरा है डेमोग्राफिक फीचर। अभी तक इस टॉपिक से और इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इन्फ्लेशन से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, डेमोग्राफी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इस बार ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें डाटा, ग्राफ, डायग्राम, इसको कंसेप्ट को समझने की बहुत जरूरत है। एग्रीकल्चर हमेशा इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि कुछ न कुछ एग्रीकल्चर में उथल पुथल होते रहते हैं, इसलिए टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। चौथा है इंडियन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का। छठा है पब्लिक फाइनेंस। सातवां है पब्लिक एक्सपेंडिचर। आठवां है बजट। नौवां है फिस्कल पॉलिसी। 10वां है सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप। ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, फिस्कल एस्पेक्ट ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर हमारे 11 नंबर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, इंडिया मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। फिर 12 नंबर में कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया स्टेट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। ठीक, ये इसका हिंदी में है। इसका पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। सेकेंड ग्रुप में जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे यहाँ जो मेजरमेंट है उसके कई इंडिकेशन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एचडीआई है, जीडीआई है, जीईएम है, इंडिया एचडीआई प्रोग्रेस, सीपी। और ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। आप अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेके एग्जाम दे रहे हैं तो मान के चलिए किसी न किसी एग्जाम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगर आप बीपीएससी भी दे रहे हो, अगर आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो, और अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी दे रहे हो और राजस्थान भी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 15 नंबर में रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक, 17 नंबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बना के रखा हुआ भी है। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी, ये ग्रीन जीडीपी पर क्वेश्चन आया भी था 7 जेपीएससी में। 17 नंबर में मीनिंग ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान। देखिए 5 ईयर प्लान तो खत्म हो गया, अब तो उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बजट बनती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की स्कीम्स बनाई जाती है। लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं अभी भी। 18 नंबर में है डेवलपमेंट स्टेटस एंड इशू pertaining to the social and economically marginalized section like ST, SC, religious minority, backward class, women's,
Scheme launched for their development by central and state government including TSP and SSP and minority division. ये इस बार के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर। 20 नंबर में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, 19 नंबर में। 20 नंबर में फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, 21 नंबर में गवर्नमेंट पॉलिसी, 22 नंबर में प्लानिंग स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान, फंक्शन एंड रोल ऑफ एनडीसी, प्लानिंग कमीशन। देखिए प्लानिंग कमीशन और एनडीसी दोनों मिला के नीति आयोग बन चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ न कुछ यहां से प्लानिंग से रिलेटेड रहेंगे। 23 नंबर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ये हमारे टॉपिक इधर के बने हुए हैं। इसके बाद जो टॉपिक बनते हैं ग्रुप सी में वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1991 के बाद ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में ऐड हुआ है, ठीक है। क्या टॉपिक है 24 नंबर में? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, rational and need for the reforms, international financial institution, IMF, World Bank, WTO, their role and impact on Indian economy, ठीक है। 25 नंबर है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रूरल बैंकिंग, इम्पैक्ट ऑन रूरल क्रेडिट, सोर्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, एसएचजी, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस, नाबार्ड, आरआरबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये टॉपिक इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इधर से। 26 नंबर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर, इशू ऑफ एफडीआई एंड एफआई इन इंडिया, एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। 27 नंबर एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 28 नंबर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है और जुड़े हुए टॉपिक हैं, ठीक। लास्ट एक टॉपिक जो हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है झारखंड इकोनॉमी। इसमें से 4 टॉपिक, इधर 3 टॉपिक देखिए क्या क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, सेक्टर कंपोजिशन, ग्रोथ इन एसडीजी, पर कैपिटा, एनएसडीपी, लास्ट टिकट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द झारखंड, ये टॉपिक इधर का है। दूसरा डेमोग्राफिक फीचर ऑफ झारखंड, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, लिटरेसी, कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, रूरल अर्बन कंपोजिशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द सेंसस 2001 एंड 2012, इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर ऑफ झारखंड, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद इसी में कुछ उसके स्कीम्स भी हैं, पूरा है, भारत निर्माण है, फूड सिक्योरिटी है, मनरेगा है, ये सब डाले हुए हैं। 2 टॉपिक इसमें और है हमारे पास ऐड, एक है लैंड फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल इशू इन झारखंड, लैंड रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर रिलेशन, ट्राइबल लैंड एलिनेशन, डेवलपमेंट एंड इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इट्स इम्पैक्ट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव, फॉरेस्ट इशू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआरएम, ठीक है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड स्टेट्स विद 2। लास्ट में 5 ईयर प्लान ऑफ द झारखंड, ये टॉपिक था। 4 टॉपिक में से अगर आप इसके डायरेक्शंस को पढ़ेंगे कि इसके डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा यहाँ साफ लिखा हुआ है कि हर सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये इसके जेपीएससी ने खुद मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 1 इज कंपल्सरी, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा जो आपको कंपल्सरी कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 है क्वेश्चन पेपर, सेलेक्ट 2 ऑप्शनल क्वेश्चन ईच रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हर क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, ये कर दिया गया इसमें क्योंकि सिलेबस में ही मेंशन है 40 मार्क्स का रहेगा, तो स्वाभाविक बात है 40 मार्क्स का ही रहेगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन 20-20 करके भी दिया जाए और 10-10 करके 4 क्वेश्चन एबीसीडी में भी किया जा सकता है। ये निर्भर करता है जेपीएससी के ऊपर। आप पहले एक बार 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी का क्वेश्चन देखिए। आपको क्वेश्चन लिखने हैं 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा जो पूरे सिलेबस को कवर करता है, और उसके बाद जो क्वेश्चन रहता है, देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका, ये 6 जेपीएससी का क्वेश्चन है। यहां इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये सेक्शन 1 है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल वो 40 नंबर के क्वेश्चन बन गए आपके। और जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे सिलेबस के अंदर से ही लिए गए, एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से नहीं लिया गया है। अगर आप पीटी एग्जाम्स में थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये 20 में से आप 16, 17, 18 तक सही कर सकते हो।
लास्ट टाइम जो मेरे पास स्टूडेंट थे उसमें कई स्टूडेंट ऐसे थे जिसका 142 मार्क्स का इकोनॉमिक्स में है। ये रहा, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीटी लेवल पे अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो आ जाएगा क्वेश्चन। ये 2016 में एसडीआई का क्वेश्चन था, उसका रैंक। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन करंट बेस भी हैं। जैसे देखिए एट प्रेजेंट 100% एफडीआई नॉट अलाउड, उस वक्त पूछा था, अभी पूछा हुआ है, ये था। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है। ये सेक्शन 1 का क्वेश्चन था जो कंपलसरी था आपके लिए, क्लियर। अब देखिए सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें 2 क्वेश्चन है आपके पास, इसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट लेना है। अब क्वेश्चन ये बनता है क्या है कि क्वेश्चन आया कैसे है। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, डिस्कस इन डिटेल रिसेंट चेंजेस इन द कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड। ठीक है, उस वक्त मोदी जी की सरकार थी और वो फॉरेन ट्रेड का सारा पॉलिसी चेंज कर रहे थे। 2014 में इनकी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद ये फॉरेन ट्रेड में ढेर सारा चेंजिंग कर रहे थे। ठीक है, लोकेस्ट पॉलिसी या नाइबर को ज्यादा प्रेफरेंस देने वाली पॉलिसी ऐसे कुछ ज्यादा बना रहे थे। यही कारण था कि फॉरेन ट्रेड का पॉलिसी चेंज हो रहा था, तो ये क्वेश्चन जो है उस वक्त इंपॉर्टेंट बन गया था। अब क्वेश्चन पूछा था कब का था, 2015 में चेंजिंग शुरू हुआ था और 2016 का ये एग्जाम था, इसलिए क्वेश्चन उसमें पूछा था। दूसरी बात, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने WTO में कंप्लेन किया था कि एग्रीकल्चर को लेकर के, इसलिए उस वक्त ये टॉपिक बहुत हाईलाइट हुआ था। यही कारण क्वेश्चन बना, डिस्कस इन डिटेल द इंपैक्ट ऑफ द WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। जितने न्यूज़पेपर आप देख रहे थे उस वक्त के ना, आप निकाल के देखेगा सारे में ये आर्टिकल था उस वक्त। और आर्टिकल इतने ज्यादा पूछे गए थे कि मतलब हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन सभी में ऐसे भरे हुए थे पेपर टॉपिक, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। सेक्शन 2 में क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द वेरियस प्रोविजन इन द लेटेस्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सो दैट द एक्ट में रिड्यूस इनसिक्योरिटी अमंग लो इनकम ग्रुप। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि उस वक्त इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा था, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कई नए नए स्कीम को जोड़े जा रहे थे। उस वक्त केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी और दोनों मिलकर के इसको बहुत ज्यादा चेंजिंग कर रहे थे, इसलिए क्वेश्चन बना था। उस वक्त हमारे यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम था वो बहुत ज्यादा चलाया जा रहा था। पेंशन नए नए आ गए थे, विधवाओं को अलग से पेंशन दिया जाता, विधवा को अलग से पेंशन मिल रहा था। ये सब पेंशन देने की वजह से क्या होता, उस वक्त इंक्लूजन टर्म्स जो था वो बहुत हाईलाइटेड था। हाउ इंक्लूजन इज मेजर्ड, डू इंडियन डेटा शो इकोनॉमिक इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था। यानी जो क्वेश्चन जेपीएससी पूछ रहा था ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट चल रहे थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो ट्रेडिशनली उठा के लिया गया था। जैसे देखिए, इन द लाइट ऑफ द पैरामीटर यूज्ड फॉर असेसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म क्रिटिकली एग्जामिन इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन जो था ट्रेडिशनल था, क्योंकि ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा हुआ था और सिविल सर्विसेज में दूसरे टाइप से पूछने के कारण ये क्वेश्चन यहाँ बना था। उसी वक्त मोदी गवर्नमेंट ने ई नाम लाया था, नॉन अलाइंड, ठीक है, जितने भी हमारे पास एपीएमसी था यानी बाजार था, या हमारे पास जो विकास समिति थी या सब्जी मंडी था, सारे सब्जी मंडी को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जोड़ा जा रहा था। यही कारण उस वक्त जो था एग्रीकल्चर मार्केट चेंज हो रहा था और ये क्वेश्चन इसलिए वहां पे इंपॉर्टेंट बन गया था। एग्जामिन द डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडिया, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव दैम। यही कारण था ये क्वेश्चन उस वक्त इंपॉर्टेंट बना हुआ था। यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हमेशा जब भी रहा है वो करंट पैटर्न पे ही रहा है, करंट से बाहर कभी नहीं गया है। यानी इसमें अगर आप सेलेक्टिव ध्यान देंगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पांचों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको तैयार करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि 5 क्वेश्चन तैयार कर लें, 5 क्वेश्चन तैयार करके निकाल लेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और आप खुद भी सिलेबस को एनालिसिस किए होंगे तो देखे होंगे कि सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा इसमें डाटा बेस चाहिए, डाटा ही नहीं चाहिए, डायग्राम भी चाहिए। झारखंड गवर्नमेंट, उस वक्त झारखंड मोमेंटम हुआ था, डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेप अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उस वक्त रघुवर दास की सरकार थी और झारखंड मोमेंटम यहाँ पे आयोजित किया गया था झारखंड के रांची के खेलगांव में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था और ये क्वेश्चन आया था। उसी वक्त झारखंड सरकार ने क्या किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ढेर सारा चेंजिंग स्टार्ट किया था और चेंजिंग होने की वजह से देखिए झारखंड में कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के कार्यों की समीक्षा करें, कृषि उत्पादन और उत्पादकता की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने का सुझाव था। यही कारण था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। वैसे किसी एक को ही लिखना, 2 लिखने की जरूरत आपको थी नहीं। ये था 6 जेपीएससी का, यानी क्या कि जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर और मैगजीन और लेटेस्ट ट्रेंड से जुड़ा हुआ रहता है।
इस बार भी वैसे ही कुछ रहेगा। ये सही बात है कि इस बार भी वैसे ही कुछ रहेगा। जब आप क्लास में आएंगे मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता दूंगा। अब आप 7 जेपीसी का क्वेश्चन देखिए। ये 7 जेपीसी का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। ये पहला 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन वही है जो जनरली पूछा जाता है। और इस इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में राजस्थान से और यूपी से ढेर सारे क्वेश्चन कॉपी किए गए थे उस वक्त। ये जो देख रहे हैं राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन था पूरा। अब वहां से उठा के डाल दिया गया। ठीक। फादर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन था 2021 में। ये भी क्वेश्चन उधर से ही था। तो कई क्वेश्चन इधर उधर से या दो नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चन भी उठा के इसमें डाल दिया जाता है। ठीक। बस खाली डाटा बदल दिया जाता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जाता है। इसमें भी वैसे ही है, 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में से आपको टोटल अटेम्प्ट लेना है क्योंकि नंबर 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। ठीक। उस वक्त कोविड का दौर चल रहा था, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछे गए थे। 2011 में जो था हमारे पास साक्षरता को लेकर ढेर सारी डिस्कशन चल रही थी। लोगों को लग रहा था कि 2021 में फिर नया सेंसस आएगा, बट हम कोविड में थे इसलिए सेंसस का रिपोर्ट नहीं आया था। यहां फिर देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्रेडिशनल था, व्हाट इज नेशनल इनकम, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। जीडीपी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर पीसीएस में रहा है। जब भी आप निकाल के देखिएगा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। ठीक। नई गवर्नमेंट ने क्या किया था, बजट में चेंजिंग किया था, रेल बजट और जनरल बजट दोनों को मिला के एक कर दिया था। और एक करने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए थे। यही कारण था, एक क्वेश्चन था कि बजट का एक निबंध लिखें, बजट के सिद्धांतों और प्रकार पर व्याख्या करें। ये तो रहा था। क्लियर। अगर आप इसमें थोड़ा करंट डालेंगे तो नंबर थोड़ा ज्यादा मिलेगा। दूसरा एक था कि सरकार ने उस वक्त क्या किया था, कोविड से जैसे ही हम कोविड वाले दौर में गुजर रहे थे, सरकार ने सब कुछ ध्यान दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे, इन्वायरमेंटल को प्रमोट करेंगे। यही कारण था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस वक्त का एक टॉपिक था और जो बहुत रिलीवेंट था। जनरली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन्स, ये सभी न्यूज़पेपर का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक चल रहा था। यही कारण था कि 2 नंबर क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन बन गया जेपीएससी के लिए। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन था ये, व्हाट आर द नोट्स ऑन इंडियन 5 ईयर प्लान। आप जनरली सब पे आप नोट बना के रखे भी होंगे, देखे भी होंगे। ठीक। 3 नंबर, क्यों क्वेश्चन पूछा, पहले पेज पे डिस्कस की। 21 ईयर का एग्जाम है, 2021 का। 2021 में इकोनॉमिक रिफॉर्म का 30 साल पूरा हो गया था, 30 ईयर्स। 1991 में आया था और 2021 में 30 साल पूरा होगा। यही कारण ये क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज द ओवरव्यू ऑन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण का भारत अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। एक क्वेश्चन बन गया था हमारे पास। सरकार फिर से एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर रही थी क्योंकि हम कोविड के दौर से गुजर रहे थे। यही कारण था हाल ही में भारत में किए गए कृषि के सुधारों पर चर्चा करें। सरकार फिर से एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने लगी। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति 2 पे काम चल रहा था और हरित क्रांति 2 पे काम करने की वजह से एक जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म वेयर डन इन इंडिया। फिर सेम क्वेश्चन देखिए। अब आइए झारखंड में देखिए। झारखंड सरकार कोविड के दौर में कर्ज ले रही थी, अपने ढेर सारी केंद्र सरकार से कर्ज ले रही थी, आरबीआई से कर्ज ले रही थी और कर्ज लेकर के जो है झारखंड में ढेर सारे स्कीम्स को चलाए जा रहे थे। यही कारण एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पब्लिक बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, डिस्कस द रिसेंट डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर ऑफ झारखंड। झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या है, झारखंड के लिए ऋण स्थिरता संकेत में हाल में रुझानों पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बना था। अगर आप क्वेश्चन का रीजन जान जाएंगे ना और अगर आप पेपर से कनेक्टेड रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना साइंस में छूटेगा और ना इकोनॉमिक्स में छूटेगा। और ये दोनों सेक्टर ऐसा है ना जो आपको सीधा प्रशासक बना सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पेपर में कुछ लोगों का मैं मार्क्स देखा हूं 140 प्लस जाता है। तो एक पेपर ऐसे होते हैं, एक या 2 पेपर में अगर उतना मार्क्स आपका चले जाए तो आपको टॉप 30 में आने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द ब्रीफ द मेजर चैलेंजेस फेस बाय द झारखंड इन द पास ऑफ एड्रेसिंग द डेवलपमेंट कंसर्न। ये भी क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको तो एक ही क्वेश्चन पकड़ना था, क्वेश्चन इजीली पकड़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ बहुत इजी भी नहीं रहते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर मैगजीन से कनेक्टेड हैं तब तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर मैगजीन से कनेक्टेड नहीं है तो ये टॉपिक किसी किसी का बहुत बुरा भी होता है। हम कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिसका मार्क्स इकोनॉमिक्स में 142 तक गया, मेरे पास स्टूडेंट थे वो। और मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट बाद में आए थे बताने के लिए कि सर मेरा इकोनॉमिक्स बहुत खराब गया था, मैं फिर से तैयारी करना चाहता हूँ।
वो 92, 90, 87 तक मार्क्स लाए। तो रीजन ये है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा सिस्टमेटिकली और अच्छे से लिखेंगे तो मार्क्स आपको रियली अच्छा मिलता है। इसकी क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिन लोगों को इकोनॉमिक्स का क्लास करना होगा आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। 1-2 डेमो क्लास पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले सेटिस्फाइड हो लें, उसके बाद आपको मैं जैसे बताऊंगा तब आप मेरी बात को मानने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप मुझ पर भरोसा कर लें, फिर मैं आपको जिस रास्ते से ले चलूंगा आप ऑटोमेटिकली उसी रास्ते से चलेंगे, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सीट बहुत अच्छा खासा है, आप लोग सभी का जो है इसमें सिलेक्शन हो, ठीक है। और जिनको जुड़ना होगा वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ाता हूँ। वैसे तो हिंदी साहित्य का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। लास्ट ईयर कई 2 स्टूडेंट ऐसे थे मेरे पास जिसका 113 नंबर था और वो आज जॉब में है। ऐसे लैंग्वेज का चयन करने से पहले आप आपकी जो अपनी मातृभाषा